वेलकम टू डी वर्क क्लासेस। डी वर्क क्लासेस की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। चलो आइए तो हमारी जो करंट अफेयर की श्रृंखला है इसका एक नए अंदाज में शुरुआत करते हैं। तो सोचो, एक मतलब मोटिवेशन कोट के साथ, सोच को अपनी ले जाओ शिखर तक कि उसके आगे सितारा भी झुक जाए। क्या बात है कि सोच को अपनी ले जाओ शिखर तक, उसके आगे सितारा भी झुक जाए। ना बनाओ अपने सफ़र को किसी कश्ती का मोहताज, चलो इस शान से कि तूफान भी झुक जाए। तो इसी मोटिवेशन कोट के साथ हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहली न्यूज आपकी निकल कर क्या आती है, तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। क्या कहलाता है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 15 सितंबर। कब मनाया जाता है? 15 सितंबर। 15 सितंबर को ही आपका इंजीनियर डे मनाया जाता है। इंजीनियर डे भी कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर की अगर हम बात करें तो क्या मनाया जाता है? ओजोन संरक्षण दिवस आपका मनाया जाता है। और एक महत्वपूर्ण 14 सितंबर की अगर हम बात करें तो क्या मनाया जाता है? आपका हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है, जो परीक्षा की दृष्टि से कैसा था? महत्वपूर्ण आपका होता है। चलो अगर हम इसकी बात करें, लोकतंत्र क्या होता है? हमारा संविधान होता है। और लोकतंत्र दिवस को किसके द्वारा मनाया जाता है? यूएनओ, जिसे क्या कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ। अगर इसकी बात करें फर्स्ट बार कब मनाया था? 2008 में पहली बार इस दिवस को आपका मनाया गया था। कब मनाया गया था? पहली बार 2008 में मनाया गया था। अगर इसका हेडक्वार्टर की हम बात करें तो क्या निकल कर आता है? आपका न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर हो जाता है यूएनओ का। अगर इसकी फाउंडेशन वर्ष की हम बात करें तो कब हुई थी? यूएनओ की 24 अक्टूबर सन 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। अगर इसकी हम हेड की बात करें, किसकी? आपकी यूएनओ की हेड की हम बात करें तो कौन निकल कर आते हैं? एंटोनियो वॉन ल्यूमन, नहीं, एंटोनी वॉन कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारी भारतीय प्रस्तावना, अगर हम प्रस्तावना की बात करें कि हमारी जो प्रस्तावना है इसमें कितने न्याय का वर्णन किया गया है, तो प्रस्तावना में आती है निकलकर 3 न्याय। और अगर हम बात करें कितनी स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है किसमें? भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का इसमें वर्णन है। अगर हम बात करें समता, कितनी समता का वर्णन किया? समानता, जो समता रहती है, कितनी? आपकी 2 प्रकार की। और हमारी जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की क्या कहा जाता है? इसे आत्मा कहा जाता है। और जो प्रस्तावना थी इसमें पहली बार संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था? 1976 में। महत्वपूर्ण आपका बनता है। कब हुआ था? 1976 में इसमें पहली बार संशोधन किया गया था। तो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपका आ जाता है। और अगर प्रस्तावना को कब हमने अपनाया था भारतीय संविधान में, तो 13 दिसंबर, कब? 13 दिसंबर सन 1946 को। किसने? आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे प्रस्ताव पेश किया गया था और फिर हमने इसे पारित कर दिया था। चलो ये आपका महत्वपूर्ण बन जाता है। हम राष्ट्रीय ध्वज की हम बात करें, राष्ट्रीय ध्वज जिसे तिरंगा के नाम से जाना जाता, राष्ट्रीय ध्वज है, इसे भारतीय संविधान ने कब अपनाया था? तो इसे अपनाया था आपका 22 जुलाई सन 1947। कब अपनाया था? 22 जुलाई सन 1947 को इसे अपनाया था। अगर भारतीय मतलब मूल संविधान में, कब आपका? मूल संविधान में अगर हम भाषाओं की बात करें, कितनी भाषाएं मूल संविधान में? तो 14 भाषा थी, 8 भाषा और ऐड कर ली गई, तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई हैं? 22 भाषाएं हो गई। और इन 22 भाषाओं में आपकी हिंदी शामिल नहीं है, सॉरी हिंदी कह रहा हूँ, इंग्लिश शामिल आपकी नहीं है। ये आपका क्या बन जाता है? महत्वपूर्ण बन जाता है। और संविधान की अगर हम बात करें तो संविधान में एक आपकी प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जाना जाता था, क्या कहते थे? प्रारूप समिति। अगर प्रारूप समिति के हेड की बात करें तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके हेड थे, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे इस समिति की। ये थी आपकी न्यूज। अब चल रहे हैं हम अगले प्रश्न की ओर।
ये रहा स्क्रीन पर आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में किसने ग्रीन फिन्स हब, क्या बात चल रही है, ग्रीन फिन्स हब आपका लॉन्च किया है। तो आपका यूएनडीपी का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, और यूएनईपी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम होता है, और आईएमएफ की अगर हम बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, और डब्ल्यूबी की हम बात करें वर्ल्ड बैंक होता है। तो इनकी हम बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि इसे किसने लॉन्च किया है, तो इसे लॉन्च किया है आपका यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, मतलब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण आपका कार्यक्रम इसने आपका लॉन्च किया है। चलो हम बात करते हैं यूएनईपी की स्थापना आपकी 5 जून सन 1972, कहाँ, 5 जून 1972। अगर हेडक्वार्टर आपसे पूछ लिया जाए नैरोबी, क्या निकल कर आती है आपकी नैरोबी किस देश के अंतर्गत आता है, ये केन्या के अंतर्गत निकल कर आता है, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। और आपसे पूछा जाएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस, क्या आपका विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाया जाता है, 5 जून को ये आपका मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, तो 1974 में आपका पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। अगर 2022 के पर्यावरण दिवस की थीम की बात करें, किसकी बात करें, थीम की बात करें, तो क्या निकल कर आती है, ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ क्या आती है, इसकी थीम आ जाती है, जो कैसा हो जाती है आपकी महत्वपूर्ण आपकी हो जाती है। इस दिवस से संबंधित जो भी हम देख रहे थे वो डेटा आपका महत्वपूर्ण था, ठीक है। और हम अगर स्टैटिक देखें, जैसे आपका कॉप वन अगर आपसे पूछ लिया जाए कब हुआ था, 1995 में आपका हुआ था। जलवायु परिवर्तन संबंधित एक समझौता है आपका, और कहाँ हुआ था आपका, ये पहला वाला बर्लिन में हुआ था। अगर हम बात करें 2022 में कौन सा हुआ आपका, कॉप 26 कहाँ हुआ है आपका, ग्लासगो में आपका हुआ है, ग्लासगो। इसके बाद कॉप 27 की अगर हम बात करें, कॉप 27 कहाँ होता है आपका, होगा मिस्र में आपका होगा 2023 में। और अगर हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें, जो हमने कल ही पढ़ा था, ओजोन परत से आपका संबंधित है, कौन सा आपका, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कौन सा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो आपका कब, 16 सितंबर सन 1987 से आपका हुआ था। कहाँ हुआ था, कनाडा में आपका हुआ था। ये कहाँ से है आपका, ओजोन परत से आपका संबंधित है। इसके बाद एक और आपका महत्वपूर्ण हम देख ले रहे, जैसे रेड डेटा बुक की अगर हम बात करें, ये कौन जारी करता है, तो ये आपका करता है IUCN, क्या, IUCN, जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल यूनियन कन्वेंशन नेशन, ये जारी करता है। अगर इसकी स्थापना की बात करें कब, 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो क्या निकल कर आता है, ग्लासगो इसका हेडक्वार्टर हो जाता है, जो स्विट्जरलैंड के अंतर्गत आता है। और रेड जो बुक रहती है, इसका वर्ग क्या रहता है, संकटग्रस्त प्रजाति, कैसी, संकटग्रस्त प्रजाति है, उसके बारे में ये क्या जानकारी, मतलब कौन कौन से आपका विलुप्त हो गया उसके बारे में ये बताता है। चलो ठीक है, मतलब बताता नहीं, उन्हें इस श्रेणी में इस बुक के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। भारत की पहली सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन फैक्ट्री किस राज्य में आपकी स्थापित की जाएगी, क्या बात चल रही, सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक से संबंधित फैक्ट्री आपकी किस राज्य में स्थापित की जाएगी, तो ये की जाएगी भाई साहब आपके गुजरात में। चलो हम बात करते हैं, ये आपके जो चालक रहते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, चालक, कुचालक और आपका अर्धचालक। क्या होता है, चालक कुचालक, क्या हो जाता है, चालक कुचालक, और क्या हो जाता है, अर्धचालक, ये आपके हो जाते हैं। अगर चालक की बात करें तो चालक जिनमें से आपकी क्या हो जाती, धारा प्रभावित
होती है, मतलब धारा फ्लो होती है। कुचालक जिनमें से धारा आपकी प्रभावित नहीं होती, अर्धचालक जिनमें से धारा प्रभावित होती है बट कम कम होती है। तो इसके अगर उदाहरण आपसे पूछ लिया जाए तो उदाहरण जैसे आपको चालक का उदाहरण देखा जाए, सबसे अच्छा क्या निकल कर आता है? चांदी, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, ये क्या आ जाते हैं? चालक के। अगर कुचालक की हम बात करें तो कुचालक का जैसे आपका लकड़ी, पत्थर, ये किसके आ गए? कुचालक के आ गए। प्लास्टिक, कांच, ये किससे आ गए? कुचालक के आ गए। और अर्धचालक के उदाहरण की बात करें तो अर्धचालक का कौन निकल कर आता है? सिलिकॉन। क्या आता है? सिलिकॉन आ जाता है। जर्मेनियम आ जाता है। जर्मेनियम उदाहरण इसके निकलकर आ जाते हैं। और इनका प्रयोग कहाँ हो जाता है? इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने में इसका प्रयोग हम करते हैं। जो चिप बनती है ना आपकी, जैसे आप एटीएम में चिप लगी रहती है तो ये किसकी आईसी चिप रहती है? किसकी बनी होती है? आपकी सिलिकॉन और जर्मेनियम की आपकी बनी होती है। ये कहाँ से संबंधित हम न्यूज़ देख रहे थे? गुजरात से संबंधित न्यूज़ देख रहे थे। चलो गुजरात की स्थापना की हम बात करते हैं तो क्या निकल कर आती है? 1 मई सन 1960। 1 मई 1960 में यहाँ की गांधीनगर आपकी क्या आती है? कैपिटल। अगर सीएम की बात करते हैं तो कौन आते हैं? भूपेश बघेल आते हैं, भूपेंद्र पटेल आते हैं। और यहाँ की गवर्नर की अगर हम बात करें, आचार्य देवव्रत निकल कर आते हैं। कहाँ के? आपके यहाँ के गवर्नर। और गुजरात से संबंधित बहुत सारे तथ्य थे जो हमने बहुत पहले कवर कर ली हैं। जैसे आपसे पूछे कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय कहाँ है? आपका लोथर में है। धौलावीरा आपका नवीनतम यूनेस्को में शामिल होने वाला है, 40वां। दांडी यात्रा साबरमती गुजरात से आपकी शुरुआत की गई थी। 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? आपको गुजरात में हुआ था। अटल सेतु साबरमती आपका अहमदाबाद गुजरात में है। काकरापारा परमाणु संयंत्र कहाँ है? आपको गुजरात में। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी के तट पर आपका कहाँ है? गुजरात में। स्टील स्लैग रोड कहाँ है आपका? ये भी मतलब स्टील इस्पात का रोड, ये भी कहाँ है? आपका गुजरात में है। तो ये कैसा बन जाता है? आपका महत्वपूर्ण बन जाता है। चलो ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। सितंबर 2022 में किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से आपका सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर स्वाति परिमल को इस पुरस्कार से आपका सम्मानित किया गया। 17 सितंबर 2022 को कहाँ पर आपका? नहीं 17 सितंबर 2022 थोड़ी, डॉक्टर स्वाति को इस पुरस्कार से आपका सम्मानित किया गया है। कहाँ का? फ्रांस का था। ठीक है, और ये तो हमारा हो गया। अच्छा, जो डॉक्टर स्वाति ये कौन है? आपकी वैज्ञानिक भी हैं और उद्योगपति भी हैं, आपकी दोनों हैं ये। ठीक है, वैज्ञानिक के साथ साथ उद्योगपति भी हैं। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है थोड़ा। कुछ और हम देख ले रहे हैं, जैसे रामानुजम अवार्ड, ये किसके लिए दिया गया है? नीना गुप्ता के लिए। किसके लिए? नीना गुप्ता के लिए दिया गया है। और अगर हम बात करें बोल्ट्जमान पदक, ये दीपक धर के लिए दिया गया है। अगर राष्ट्रीय जल पुरस्कार, क्या जल पुरस्कार की अगर हम बात करें, ये उत्तर प्रदेश के लिए आपका दिया गया है। और अगर हम वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर, क्या आपका ऑफ द ईयर का पुरस्कार अगर हम बात करें, आपका किसके लिए दिया गया? PS सीरीजेस के लिए। ये आपका अभी एनटीपीसी कह रहा हूँ, ग्रुप डी में पूछ लिया। PS सीरीजेस जो कौन है? हॉकी के प्लेयर निकल कर आते हैं। और कौन है? ये गोलकीपर हैं। कौन है? गोलकीपर आपके हैं, गोलकीपर हैं। ठीक है, इसे नोट डाउन आप कर लेना। अब चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर कि 17 सितंबर 2022 को, अगली न्यूज क्या है कि 17 सितंबर 2022 को किसे भारत का पहला स्वच्छ सुलभ प्रदेश घोषित किया गया है? स्वच्छ सुलभ इसे किया गया, केंद्र शासित प्रदेश आपको घोषित किया गया। ये आता है निकलकर अंडमान एंड निकोबार आपका द्वीप समूह। खुले में शौच से मुक्त और हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा बना है? यह प्रदेश कौन सा बना है आपका? तो केंद्र शासित प्रदेश निकलकर आता अंडमान एंड निकोबार आपका द्वीप समूह। आज जब अंडमान एंड आपका निकोबार द्वीप समूह न्यूज में आया है तो इससे संबंधित सारी की सारी जानकारी हम खंगालने की कोशिश करेंगे। जैसे आपका कैपिटल, तो कैपिटल क्या निकल कर आएगी इसकी? पोर्ट ब्लेयर, ये निकल कर आती है इसकी कैपिटल आ जाती है पोर्ट ब्लेयर। और अगर हम बात करें यहाँ पर एकमात्र क्या निकल कर आता है आपका? सक्रिय ज्वालामुखी। क्या आता है? सक्रिय ज्वालामुखी, जो कौन सा आपका? बैरन द्वीप। कौन सा? बैरन द्वीप है। और यहीं पर अगर हम बात करें अंडमान में ही,
माउंट मणिपुर नेशनल पार्क, कौन सा? माउंट मणिपुर नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है आपका? यही है। सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा? साउथ बटन, कौन सा? साउथ बटन नेशनल पार्क, ये कैसा? सबसे छोटा है, सबसे छोटा नेशनल पार्क यही है। और यहीं पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। काला पानी की सजा, कौन सी आपकी? काला पानी की सजा भी कहाँ से संबंधित है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह पर ही आपकी जेल है, जिसे सेलुलर जेल के नाम जाना जाता है। वीडी सावरकर को यहीं पर आपकी सजा सुनाई गई थी, यहीं पर उन्हें सजा हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न, क्या निकल कर आता है? देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी कौन बनी है? तो देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी आपकी मुंबई बन गई है। और इंडिया की फर्स्ट सिटी बनी हुई है, कौन सी? आपकी मुंबई। ठीक है, कौन सी आपकी? डिजिटल एड्रेस ऐप के माध्यम से आप पता निकाल पाओगे किसी का भी डिजिटल तरीके से। ये कौन सी बन गई है? इंदौर बन गई है। और इंदौर से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन हम ज़्यादा कवर नहीं कर रहे हैं। लगभग आपको मध्य प्रदेश क्वेश्चन, जैसे अंकुर जो ओंकारेश्वर बांध कहाँ है? मध्य प्रदेश में। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? आपको नर्मदा नदी पर बना हुआ है। खंडवा में आपका बायोमास संयंत्र जो हाइड्रोजन से निर्माण से आपका बायोगैस संयंत्र आपकी इंदौर मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ आपके मध्य प्रदेश में। बाल बजट सबसे पहले मध्य प्रदेश ने पेश किया है। और पेपरलेस बजट सबसे पहले मध्य प्रदेश ने ही पेश किया है। टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश जाना जाता है। वन क्षेत्र में सबसे अधिक कौन है? मध्य प्रदेश ही है आपका। विश्व में सबसे अधिक वृद्धि करने वाला कौन सा? अरुणाचल प्रदेश है। ये सारा। और खजुराहो मंदिर कहाँ है? आपको मध्य प्रदेश में। किसने बनवाया था? चोल शासकों ने बनवाया था। पंचायतन शैली से आपको निर्मित है। ये सारा का सारा कहाँ? मध्य प्रदेश का ही डेटा। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है कि हाल ही में किस देश ने 7वें पूर्वी आर्थिक मंच की मेजबानी की है? तो वो निकल कर आता है 7वें आर्थिक पूर्व मंच की मेजबानी किस देश ने की है? कमेंट में मुझे ये बताएं। तो ये किया है आपका रूस ने। किसने की है? रूस ने की है। 7वें नंबर का है, रूस में की है। रूस के कौन? व्लादिमीर पुतिन ने 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 7वें नंबर का 2022 में आपका हो रहा है। ठीक है, इसी के साथ आपको हमारी क्लास पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। ठीक है, हमारा पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। आज हम क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर नहीं चल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, आपका दिन मंगलमय हो।